यू कैन हैव ए वास्ट एंड डाइवर्स लाइब्रेरी उस ऑफ दिस इमेजिनेशंस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए, ये हेल्थ फूड वाली कैटेगरी में हम चाहे वो कुकुम्बर खाते हो, टमाटर खाते हो, ना कि कैरोट खाते हो, ना कि फ्रूट खाते हो, दैट इज़ ऑल वेरी वेल, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो वहाँ से आपने वो डोसा और ये उसमें जंप लगाया मोहन थाल पे, वो दिक्कत वाली बात है। गीता में कहता है ना कि आत्मैव ही आत्मनो बंधु रिपुहु आत्मैव ही आत्मनः, माने आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मन ही आत्मन का शत्रु है। सो इट डिपेंड्स अपॉन अस कि फिर उसके साथ में मित्रता करनी है कि दुश्मनी रखनी है। एडवर्सरियल रिलेशनशिप ऐसे अद्वैत भाव हो जाएगा, नेति नेति, और ये जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है द्वैत हो जाएगा कि हाँ ईश्वर ही है, ईश्वर को शरणागत होना है। सो बोथ आर अपने आप में सही है, गलत नहीं है। और जैसे रामकृष्ण मिशन का है कि सर्वभावों का समन्वय, राइट, तो वो ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग। जब मन अब जैसे बच्चा है, देखिए माँ अपने बच्चे को जिस तरह से ट्रीट करती है ना, ऐसा टीचर ना वो बच्चे को इस तरह से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा जब अब स्टूडेंट है, और टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन कैसा है कि पहले के ज़माने में तो स्टूडेंट थोड़ा बहुत इधर उधर करता है, टीचर उसको सीधा मार देते थे। गुजराती में वो कहते हैं ना, सोटी वागे चमचम विद्या आवे धम धम। वो एक था कि कॉर्पोरल पनिशमेंट, वो फटाक करके दे देते थे। आजकल अभी एक है कि टीचर को बच्चे को मारना नहीं है। किंतु माँ का रिलेशन देखिए बच्चे के साथ में, माँ बच्चे को फटाक करके मार भी देती है, तो माँ को अलाउ है मारना, टीचर को अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ बच्चे को स्नेह करती है। वो मारेगी तो बच्चे के भविष्य देख करके सुधारने के लिए मारेगी, जबकि टीचर क्या है, इरिटेटेड होकर के, क्रोध करके, नाराज होकर के मारता है। तो इसका बड़ा ही नेगेटिव इफेक्ट बच्चे पे होता है। सो बच्चे को मार खाना ही है, किंतु बेटर है कि माँ मारे रेदर देन के टीचर मारे। उस समय के पहले के जैसे टीचर भी अभी नहीं है, तो बेटर है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट बंद कर दे, राइट। सो शत्रु और मित्र दोनों है मन, और जब ये गड़बड़ करता है तो उसकी पिटाई, ये यही जो स्टिक एंड कैरोट, प्रलोभन भी देना है, डंडा भी तैयार रखना है। देखिए वो नेति नेति करके करके ठाकुर के गुरु होने की क्वालिफिकेशन प्राप्त कर दी। ठाकुर का गुरु होना यानी कोई जैसी वैसी बात थोड़ी ना है, उस लेवल पे पहुंच गए नेति नेति करके। देखिए कि इमेजिनेशन है ना, कभी दर्शन में परिणत हो जाएगी। अब जैसे देखिए एक बात है, मैं यदि क्रिश्चियन हूँ और मुझे दर्शन होता है तो मुझे जीसस का दर्शन होगा। मैं यदि हिंदू हूँ, मुझे दर्शन होगा तो भगवान राम का होगा। ठाकुर को सब तरह के दर्शन हुए थे, किंतु टिपिकली मैं भगवान राम की कल्पना करता हूँ तो मुझे भगवान राम का दर्शन होगा। अब जैसे किंतु देखिए कि दूसरे ग्रह पे जीवन है और वहाँ पे वो चित्र विचित्र एलियन जो मूवी में जैसे देखते हैं ना, उस तरह के एलियन वहाँ पे रहते हैं, तो वो यदि दर्शन करेंगे तो अपने एलियन गॉड का दर्शन करेंगे। अभी ऐसा कभी हुआ कि हमने किसी एलियन गॉड का दर्शन किया, या तो फिर वे लोग भगवान राम का दर्शन करने वाले हैं? कल्पना में से दर्शन प्रकट हुआ है। दर्शन क्या है? कल्पना को दिव्यता प्रदान करता है, उस तरह का स्वरूप धारण करता है दिव्य भाव जो कि हमारे हृदय के नजदीक हो। जो भगवान कृष्ण का उपासक है, भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। यहाँ पे ये जो साउथ इंडिया में जिस तरह की जो उपासनाएं चलती है, उनको उस तरह का दर्शन होगा। अब जिन भगवान का मैंने कभी नाम ही नहीं सुना है, उनका दर्शन मुझे कहाँ से होने वाला है? सो जो मैं कल्पना के माध्यम से मैं जो भगवान की कल्पना कर रहा था कि जटावल्कलधारी धनुष हाथ में लिए हुए ये भगवान राम है, तो प्रथम तो कल्पना ही है, बाद में कल्पना में दिव्यता का रंग भरता है, कल्पना जागृत हो जाती है, और फिर आखिर में जैसे ठाकुर का अद्वैत जब भूमि में प्रवेश करने से पहले माँ काली को तलवार से काट दिया, तो आखिर में ये दर्शन को भी काट करके उससे परे जाना है। यानी पहले कल्पना है, फिर ये दिव्य दर्शन है, और फिर उससे परे अद्वैत भूमि है। किंतु देखिए कि कल्पना के भीतर में यदि दिव्यता प्रवेश करेगी ना, ये ध्यान के लिए हम जो ये सीन खड़े कर रहे हैं, तो क्या होगा? पहले तो एक ड्राई इमेजिनेशन ही रहेगा, किंतु धीरे धीरे करके ना उसके भाव का रस जो है
उसमें प्रवेशना शुरू होगा। अब जैसे स्वामी जी ने खुद ने कहा कि हृदय में एक लोटस है, पहले तो कहा कि हृदय में एक बिंदु है, उस पर ध्यान करो, फिर कहते हैं मुश्किल है, इमेजिन करो कि वहां पे लोटस है। किंतु सिर्फ लोटस होने से नहीं होगा, लोटस में धीरे धीरे करके भाव प्रकट होना चाहिए। इसलिए स्वामी जी कहते हैं ना कि इमेजिन इट फुल ऑफ एफल्जेंट लाइट, ये भाव धीरे धीरे प्रकट होगा। तो क्या है कि उसका आकर्षण धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। फिर जब एक्चुअल लोटस दर्शन होगा कि मेरे हृदय में लोटस है, दैट इज उससे भी हायर चीज है। किंतु दर्शन की ओर हम कल्पना का सेतु पकड़ के ही गए हैं। ये स्वामी जी बार बार ठाकुर को क्यों कह रहे हैं कि आपको जो दर्शन होता है सब आपके मन की कल्पनाएं हैं, सो हेलुसिनेशन है सब आपके मन का, हेलुसिनेशन के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि स्वामी जी को पता है कि कल्पना पहले प्रारंभ होती है, इसके बाद में ही कल्पना में दिव्यता का रंग भरा जाता है। अभी कौन विश्वास करेगा कि आपकी सिर्फ कल्पना है कि उसमें दिव्यता का रंग भरा हुआ है? कौन माने, वो तो जो जिसका आपके ऊपर विश्वास होगा वो विश्वास करेगा। ज्यादातर लोग तो वही सोचेंगे कि कल्पना के लेवल तक ही आप पहुंचे हैं अभी तक। इसके बाद में ही ठाकुर उत्तर देंगे। न्यू ईयर रेजोल्यूशन 19 दिन चलते हैं, बट व्हाट इफ देयर इज एवरी डे इज न्यू ईयर डे, प्रतिदिन न्यू ईयर डे है, तो क्या? तो ठाकुर इसके बाद में ही कहते हैं कि आपको सत्संग, नित्य सत्संग आवश्यक है, और नित्य सत्संग ही है। ठाकुर कहते हैं, देखिए मैं अभी वैसे तो नेक्स्ट टाइम में रखा है, किंतु इसके एग्जैक्टली बात का सेंटेंस है, किंतु संसारी लोकेर सर्वदाई साधु संगो दरकार, संसारी लोगों को हमेशा साधु संग की जरूरत है, शकलेरे ही दरकार। फिर कहते हैं सबको जरूरत है, सन्यासी रो दरकार, सन्यासी को भी जरूरत है, तबे किंतु संसारी देर विशेषतः, सभी को जरूरत है, सन्यासी को भी साधु संग की जरूरत है, किंतु संसारी को विशेष रूप से जरूरत है। रोग लेगे या छे, रोग लगा ही है, कामिनी कांचनेर मध्य सर्वदा थाकते होए। ये सब समय तो आपको ये संसार को लेकर के ही रहना है ना, तो प्रतिदिन सत्संग आवश्यक है। तो प्रतिदिन न्यू ईयर है, प्रतिदिन आप उसको रेजोल्यूशन लेते रहिए, तो 19 दिन चलेगा, दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप रोज नया रेजोल्यूशन लेते हैं। मेरा भी हो रहा है, सन्यासी को भी जरूरत है। देखिए, नित्य सत्संग और लॉन्ग पेशेंस, ये दो यदि रहता है तो कैसे भी करके पार कर लेंगे। देखिए, मैं तो कहता हूं कि एक तो है कि एक स्मूथली जर्नी चल रहा है, नित्य सत्संग चल रहा है, नित्य थोड़ा पेशेंस बना करके नित्य थोड़ा बहुत साधना हम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ व्हाट वी विल ऑल एक्सपेक्ट अस एज ए हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ। किंतु बीच में रास्ते में गड्ढा आ गया, गाड़ी गिर गया, और अभी सब तरह के डाउट मन के ऊपर सवार हो गए, उस समय क्या करना है? देखिए, दिस आर द अपॉर्चुनिटीज। अब जैसे साइंस में है कि कोई भी पदार्थ है, प्रकाश की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। प्रकाश की स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ये आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट है। फिर ये क्वांटम डायनेमिक्स खोजा गया। क्वांटम डायनेमिक्स कहता है कि देयर आर क्वांटम लिप्स, देयर आर वर्म होल्स इन स्पेस टाइम। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन या स्पेसशिप आपने भेजा है, एक जगह से जंप लगा करके इंस्टेंटेनियसली पृथ्वी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जितना 15 मिलियन लाइट ईयर न कि 30 मिलियन लाइट ईयर जितना डिस्टेंस है, एक सेकंड में यहाँ से वहाँ जंप लगा सकता है। दिस इज क्वांटम टनलिंग, या तो क्वांटम लिप या तो वर्म होल, ये जो भी आप नाम देना चाहे, मल्टीपल नेम्स है, दिस इज पॉसिबल। तो आइंस्टाइन इस तरह से चकरा गया, वो कहता है कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस, माने गॉड जो है वो जुआ नहीं खेलता है कि यहाँ पे आपका स्पेसशिप है, वहाँ पे चला गया इंस्टेंटेनियसली। दिस इज नॉट पॉसिबल। बट देखिए कि दिस चैलेंजेस, इट गिव्स अस ए अपॉर्चुनिटी फॉर क्वांटम लीप। दिस challenges, it gives us an opportunity for quantum tunneling। अभी मैंने जैसे मेरा उदाहरण बताया, एक दिन मेरे मन में भी अभी कुछ दिनों पहले ही संदेह, संशय कि मैं स्ट्रगल कर ही रहा हूँ, कुछ प्राप्त नहीं होता, चल ही रहा है। किंतु एकाएक मुझे ऐसा एक लगा कि बादल के परे भी मैं ही हूँ, जो कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। मेरे लिए कहाँ संघर्ष, मेरे लिए कहाँ ये जर्नी के परे जो जर्नी का गंतव्य स्थान है वो मैं ही हूं, वहां पे मैं ऑलरेडी बैठा हूं। सो दिस चैलेंज, इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू मेक ए क्वांटम लीप, टू गो डायरेक्टली, विच विल टेक अदरवाइज जन्म जन्मांतर की यात्रा है, एक सेकंड में मैंने क्वांटम लीप लगा करके यहां से वहां पहुंच गया। सो दिस चैलेंजेस आर गुड इन अ वे, इट गिव्स यू
जब एक्सट्रीम प्रेशर खड़ा होता है ना, तब एक्सट्रीम साहस खड़ा होता है। अर्जुन, यदि महाभारत का युद्ध नहीं लड़ता तो अर्जुन का नाम इस इतिहास में अमर होता ही नहीं। वो अर्जुन ने युद्ध किया, एक्सट्रीम डेंजर में एक्सट्रीम साहस दिखाया, बोल करके आज अर्जुन अमर है। ये महावीर हनुमान है, भगवान राम है, इतने बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया, बोल करके आज उनका नाम है। अभी वे लोग जब बैटल में जाते होंगे, क्या उनको हृदय धक धक नहीं करता होगा? उनको मतलब डर जैसा नहीं लगता होगा? आखिर में तो मनुष्य का देह धारण किया है, मनुष्य का तो एक अंश है उनके भीतर में। ये जितने अपने सोल्जर्स है, आज जो भी ये परमवीर चक्र न कि जो जिनको दिया जाता है, वे लोग बैटल में जाते होंगे, उनको डर नहीं लगता होगा, भय नहीं लगता होगा, बट दे कॉन्कर्ड दे फियर, एंड फिर वो माने हाईएस्ट ऑनर जो है मिलिट्री का उनको मिला। सो दिस एक्सट्रीम चैलेंजेस आर एक्सट्रीम अपॉर्चुनिटी फॉर अस। जीता वो सिकंदर, यदि जीत गए तो फिर हमने वीर भोग्यम वसुंधरा, यदि जीत गए तो वसुंधरा का भोग करेंगे, यदि हार गए तो फिर क्या है कि हत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। मर गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा, जीत गए तो धरती का उपभोग करेंगे।